हेलो दोस्तों, गोपाल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज से लुसेंट का सामान्य ज्ञान शुरू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है इतिहास। और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इस प्रकार से हम लोग प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन काल के बारे में टॉपिक वो है वेद। वेद के बारे में जानेंगे। वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सही जवाब है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। दिशाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। सही जवाब है। दिशाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितना मंडल है? 10। इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल। और सूक्तों की संख्या 1028। ठीक, सही जवाब है 10 मंडल और 1028 सूक्त। और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। सही जवाब है 10,462। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। सही जवाब है होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को क्या समर्पित है? कौन सा? गायत्री मंत्र। ठीक है, सही जवाब है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। सही जवाब है खील। खील। चतुष्ट वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद। सही जवाब है। और यह किस मंडल में? चतुष्ट वर्ण समाज की कल्पना किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसके अनुसार 4 वर्णों को वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद। सही जवाब है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचाएं हैं? 250। सही जवाब है 250। और अग्नि के लिए 200 पूरे। सही जवाब है 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान। वेद के नाम ना बताइए। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन की नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद। सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। नहीं, उद्गाता नहीं। अधर्यु। अधर्यु। किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यजुर्वेद। सही जवाब है यजुर्वेद। किस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है? किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? यजुर्वेद। सही जवाब है यजुर्वेद। वह कौन ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों होता है? यजुर्वेद। सही जवाब है यजुर्वेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। सही जवाब है सामवेद। इसके पठकर्ता को यानी सामवेद के पठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। अधर्यु। सही जवाब है उद्गाता। उद्गाता या उदात्री। उदात्री। और अधर्यु कहते हैं यजुर्वेद के पठकर्ता को। सामवेद में कितने सूक्तों की संख्या है? 1810 सूक्त हैं। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा किया गया? अथर्व मुनि। सही जवाब है अथर्व ऋषि द्वारा किया गया। और इसमें कुल कितना मंत्र है? अथर्ववेद में कितना कुल मंत्र है?
731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कितना पद है? अथर्ववेद में कितना पद है? इसमें 6000 पद है। औषधियों का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद। सही जवाब है अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण है। सबसे अधिक अथर्ववेद में अंधविश्वासों का और जादू टोना का विवरण है। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन खोज किस वेद में? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन खोज किस वेद में वर्णित है? तो अथर्ववेद। रोग निवारण, विवाह तथा राजभक्ति किस वेद में है? रोग निवारण, विवाह तथा राजभक्ति किस वेद में? अथर्ववेद। सही जवाब है अथर्ववेद। वनस्पति एवं औषधियों, साप वंशीकरण किस वेद में है? अथर्ववेद। सही जवाब है अथर्ववेद। जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद। सही जवाब है अथर्ववेद। साभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है किस वेद में? अथर्ववेद में। सही जवाब है अथर्ववेद। साभा एवं समिति की 2 प्रजापुत्रियों कहा गया है अथर्ववेद में। वेदों की भी कई शाखा हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। वेदांत कितने हैं? 6। सही है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108 है। महापुराणों की संख्या 18। सही जवाब है महापुराणों की संख्या 18। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुआ? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब रहेगा मैत्रेयी संहिता। चारों आश्रमों का उल्लेख जपलोपनिषद में। किस उपनिषद में? जपलोपनिषद। सही जवाब है जबालोपनिषद। चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति। सही जवाब है मनुस्मृति। गुप्त युग का विषय में जानकारी किस स्मृति से मिलती है? गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है किस स्मृति से? तो नारद स्मृति से। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की पुरुष को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। सही जवाब है अर्धांगिनी। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? नहीं, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण का। सही जवाब शतपथ ब्राह्मण का। इतर्य में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? बोलिए। गोपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो पंचविश। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तैत्तिरीय ओ शतपथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो कौशिपति या तैत्तिरेय। कौशिपति या तैत्तिरेय। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है।
6 वेदांग की रचना की गई है, तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ठीक, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। सही जवाब है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरक्त, छंद, व्याकरण। गौतम धर्म सूत्र सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? गौतम धर्म सूत्र। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु गुप्त पुराण वंश, नहीं, गुप्त वंश गलत है। मौर्य वंश। सही जवाब है विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। सही जवाब। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। सही जवाब गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराण 18, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। सही जवाब है मत्स्य पुराण। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? त्रिपिटक। भी ठीक है, लेकिन जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? किसका? हिनयान। बोलिए। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अन्य कथानकों से साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। सही जवाब है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? किस पुस्तक से? जैन के प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से ज्ञात किया जाता है? तो कल्प सूत्र से। और शास्त्र के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। नहीं, इतिहास बोलना है। चाणक्य। वो और शास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। चाणक्य, विष्णु शर्मा। सही जवाब है। और शास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और जो चाणक्य थे या किनके गुरु थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे। और अशास्त्र है या कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? और शास्त्र कितने अधिकरण और कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। और शास्त्र में किसका उल्लेख मिलता है? किसका वर्णन है इसमें? राजनीतिक के। सही जवाब है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसमें राजनीति का वर्णन है। और शास्त्र के लेखक चाणक्य, इनका अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णु शर्मा। विष्णुगुप्त। विष्णु शर्मा नहीं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। रात तरंगिणी किसने लिखा? कलहड़। और इसमें किसका वर्णन है? रात तरंगिणी में कहाँ के शासक के वर्णन? कश्मीर के। सही जवाब है कश्मीर के शासकों का वर्णन इसमें होता है। और वो कि सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? चचनामा। सही जवाब है सही जवाब भैया का सही जवाब है। और चचनामा का लेखक कौन है? नहीं, अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। और चचनामा में अरबों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का अधिक महत्व है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का अधिक महत्व है? मत्स्य पुराण। नहीं, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में किसका वर्णन है? अग्नि पुराण में किसका इसमें वर्णन है? इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण दिया गया है।
राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है। राज तरंगिणी जो किसने लिखा राज तरंगिणी को? कलहड़। कलहड़ जी। और राज तरंगिणी में रजाओं की नदी, इसका एक अर्थ है रजाओं की नदी। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि। सही जवाब है पाणिनि। तो इसमें सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ? संस्कृत। नहीं, लिपि का। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक बात, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। सही जवाब है पाणिनि। और इसमें किसका वर्णन है? अष्टाध्यायी में किसका वर्णन है? तो इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी है। मौर्य के पहले का इतिहास का वर्णन है अष्टाध्यायी में। गार्गी संहिता किसने लिखा? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, किसने लिखा? तो कात्यायन। पतंजलि किसके पुरोहित थे? शंकराचार्य। नहीं, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। और इसमें महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। टेशियस किस देश का राजदूत वैद्य था? विदेशी यात्री में मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। टेशियस किस राज्य का राजवैद्य था? तो ईरान। सही जवाब है ईरान। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। सही जवाब है हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा? हेरोडोटस। सही जवाब है हेरोडोटस। और हिस्टोरिका किस सदी ईसा पूर्व में लिखा गया? हिस्टोरिका पुस्तक है जो हेरोडोटस ने लिखा था, इसको किस सदी में लिखा गया? तो 5वीं सदी। और हिस्टोरिका में अधिकतर किसका विवरण मिलता है? इसमें हिस्टोरिका में भारत फारस के संबंध में वर्णन किया गया है। सिकंदर किस देश का था? तुरस्क तुरस्क का। रहे। नहीं, सिकंदर ग्रीस यूनान का रहने वाला था। तुरस्क के साथ युद्ध हुई थी। और पोरस के साथ युद्ध जिसका हुआ युद्ध हुआ था। था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सही जवाब है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से पिता कहते हैं अरस्तु को। और अरस्तु के साथ आने वाले लेखक में कौन कौन आए थे? उसमें अरस्तु के साथ लेखक निराकस, अनेसिक्रेटस तथा अर्स्टिबुलस आए थे। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज। सही जवाब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? भारत। चंद्रगुप्त मौर्य। एकदम सही जवाब। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इंडिका है इसमें किसका वर्णन है? मौर्य वंश किसके का। विषय का वर्णन है? मौर्य सही वंश जवाब का। है मौर्य वंश का। मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में। इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन है। डाइमेकस किस देश का था? डाइमेकस जो विदेशी लेखक हैं, यह किस देश का था? यह सीरियन नरेश। सीरिया नरेश। यह सीरिया का था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस भारत किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखा गया, इसके लेखक कौन है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो दूसरी सदी में लिखा गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया, इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। नहीं,
आर्ट वो आई बायोलॉजी स्टेज से है। बोल रहे हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन का विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये प्रथम शताब्दी में लिखा गया नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक हैं पिलनी। और नेचुरल हिस्ट्री में किसका वर्णन है? तो इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधा एवं खनिज पदार्थों का वर्णन है। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी, इस पुस्तक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। फयान कहाँ का था? फयान चीन का। सही जवाब है, चीनी यात्री था। ये किसके दरबार में आया था भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यह कितने वर्षों तक यहाँ रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा। हिंसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के समय। सही जवाब है, हर्षवर्धन का। और यह कहाँ से आया था? 629 ईसा पूर्व में चीन से भारत के लिए प्रस्ताव हुआ। चीन से आया था। और लगभग हिंसांग है जो भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक लगभग रहा। और 645 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। सीयू की नाम से पुस्तक किसने लिखा है? सीयू की। यह पुस्तक हिंसांग का है। सीयू की हिंसांग द्वारा लिखा। हिंसांग द्वारा लिखा पुस्तक है। और इसमें वर्णन है बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में से बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हिंसांग है जो नालंदा के बारे में और बौद्ध ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए आया था। हिंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा के कुलपति कौन था? हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा के कुलपति कौन था? आचार्य शिलभद्र। आचार्य शिलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्मों के लिए। सही जवाब है, सही जवाब बौद्ध धर्म के लिए। इति सिंह भारत कब आया था? कितने ईस्वी में? इति सिंह भारत कितने ईस्वी में आया था? तो यह आया था 7वीं शताब्दी में। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। इति सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया। अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बुरूनी हाँ। मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बोलिए। मोहम्मद गजनवी। सही जवाब है, मोहम्मद गजनवी। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में किसकी कृति है? अल-बुरूनी। सही जवाब है। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। और हिंदी में इसको भारत की खोज कहते हैं। यह अल-बुरूनी द्वारा लिखा गया है। रेला नामक पुस्तक किसने लिखा? रेला नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसके लेखक हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता। यह किस भाषा में लिखा गया था? रेला नामक पुस्तक तो अरबी भाषा में लिखा गया था। और रेला नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? तो इसमें यात्रा वृत्तांत के बारे में वर्णन है। तारानाथ किस देश का लेखक था? तिब्बत। तारानाथ तिब्बत देश का लेखक था। कैंग्यूर तेंगुर नामक पुस्तक किसने लिखा? कैंग्यूर तेंगुर नामक पुस्तक किसने लिखा?
तो तारानाथ। ये आपसे क्वेश्चन बोल लीजिए। कैंग्यूर तैंग्यूर नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तारानाथ ने। मार्को पोलो किस शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था? मार्को पोलो किस शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था? तो 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में। इस प्रकार से लुसेंट में हम लोग वेद और उसके बारे में पढ़े और विदेशी यात्रियों से मिले प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़े। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ का आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।